नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 22 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हां, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या आरजी स्मार्ट क्लास की एंड्रॉइड ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हां, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही समुद्री सीमा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही समुद्री सीमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। ये वो राज्य हैं जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही समुद्री सीमा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्री सीमा दोनों हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्री सीमा दोनों हैं। सही आंसर है पश्चिम बंगाल और गुजरात। पश्चिम बंगाल और गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे स्थित हैं। याद रखेंगे, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो याद रखेंगे, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखेंगे, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व में क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है एवं अगर जनसंख्या में पूछें तो जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। याद रखेंगे, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राकृतिक रूप से भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। याद कर लेंगे, प्राकृतिक रूप से भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा। दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में, तो कुछ जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन पे हम लोगों ने डिस्कस किया है इस सेशन में। तो लेह को जो श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है ये, लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा। तो याद रखेंगे कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है बाड़ालाचा दर्रा। जी हां, हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, याद रखेंगे बाड़ालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है। तो इसको भी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है शिपिकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति एवं माना दर्रा किस राज्य में स्थित हैं। तो नीति और माना दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं वो इन्हीं दर्रे का प्रयोग करके जाते हैं। तो याद रखेंगे, नीति और माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है और भारत और चीन के मध्य में जो सर्वाधिक व्यापार है वो नाथुला दर्रे के माध्यम से ही होता है। अगला प्रश्न है कि जलपला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जलपला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जलपला ये दोनों जो दर्रे हैं ये सिक्किम में स्थित हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, शिपिकिला दर्रा है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा भी है हिमाचल प्रदेश में। नीति और माना दर्रा कहां पर है, नीति और माना दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है जबकि जलपला दर्रा सिक्किम में है। अगला प्रश्न है कि वेनसांग प्रसिद्ध चीनी यात्री था वेनसांग। तो वेनसांग और फाहियान ये जो चीनी यात्री थे ये किस दर्रे से होकर भारत आए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो वेनसांग और फाहियान प्रसिद्ध चीनी यात्री थे ये किस दर्रे से होकर भारत आए थे। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, जलपला दर्रा। और अभी आपने पढ़ा कि जो जलपला दर्रा है ये कहां स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तुंग दर्रा, तुंग दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो तुंग दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुंग दर्रा कहां पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहां पे स्थित है। तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है, याद रखेंगे, जो प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है
वो किस दर्रे में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। और बनिहाल दर्रा कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग, अभी आपको मैंने बताया जवाहर सुरंग के बारे में, याद रखेंगे, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो आप याद रखिएगा कि जो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारामूला दर्रा कहां स्थित है? तो बारामूला जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बारामूला दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अभी शिपिकिला दर्रे के बारे में भी पढ़ा, तो शिपिकिला और रोहतांग ये जो दोनों दर्रे हैं ये किस राज्य में स्थित हैं? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है? तो भारत में स्थित जो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर और ये सिक्किम में स्थित है। अगर आपसे एवरेस्ट के लिए पूछा जाए, एवरेस्ट आपको पता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो एवरेस्ट की हाइट है 8,848.86 मीटर। ध्यान रखेंगे कि एवरेस्ट की थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है, तो पहले 8,848 मीटर हुआ करती थी और अभी एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी हो गई है? 8,848.86 मीटर। अगर K2 की बात करें, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, तो याद रखेंगे K2 या फिर जो गॉडविन ऑस्टिन जो काराकोरम रेंज में स्थित है पर्वत चोटी, तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी हाइट है 8,611 मीटर। और एवरेस्ट के बाद में जो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? अरावली। और ये कहां स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। याद रखेंगे, अरावली पर्वत कहां स्थित है? अरावली पर्वत जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गुरु शिखर। आपने माउंट आबू सुना होगा, माउंट आबू प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, तो याद रखेंगे वो गुरु शिखर पर ही स्थित है। ठीक है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कौन सी है? वो है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु शिखर को माउंट आबू से जोड़ने वाला दर्रा, तो गुरु शिखर को माउंट आबू से जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है गोरन घाट दर्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जो गुरु शिखर को माउंट आबू से जोड़ने वाला दर्रा है उसे गोरन घाट दर्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को जोड़ने वाली पर्वतमाला, तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को जो जोड़ने वाली पर्वतमाला है वो है विंध्याचल पर्वतमाला। मध्य प्रदेश में स्थित है विंध्याचल पर्वतमाला, तो यही वो पर्वतमाला है जो कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अमरकंटक, और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो यही है अमरकंटक। याद रखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अनाईमुडी, और इसके लिए यह भी कहा जाता है कि आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भी याद रखेंगे, आपका होगा अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे, सह्याद्री पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है कलसूबाई। जी हाँ, याद रखेंगे, सह्याद्री पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे कलसूबाई। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो जोड़ने वाली पर्वतमाला है वो है नीलगिरी पर्वतमाला, और ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप इंडिया का मैप बनाते हैं इस तरीके से कुछ, तो आपने देखा होगा कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला एरिया है, जो इस तरफ वाला एरिया है, बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला एरिया, उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। जो अरब सागर की तरफ का एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। और ये दोनों आपस में कहां पर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये मिलते हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत है तो वहां पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में मिलते हैं। एक चीज और याद रखेंगे कि भारत में जो सर्वाधिक जैव विविधता है, सर्वाधिक जो बायोडाइवर्सिटी है भारत में, अगर वो पूछा जाए कहां मिलती है, तो याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता का विस्तार है वो पश्चिमी घाट में है। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार जो है वो कहां स्थित है? तो
तो दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जो है ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग जो भारत के महत्वपूर्ण पठार हैं उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू। जी हां, याद रखेंगे जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान क्या है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पता है तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि इस तरह के हम और वीडियोस बनाते रहें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी आरजी स्मार्ट क्लास की जो एंड्रॉयड ऐप है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर में जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहां पर जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।